तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैंने सीबीटी के ऊपर जो वीडियो बनाया उसे बहुत ही पसंद किया गया, मुझे खूब सारे कमेंट मिले और मुझे खुशी है। आपके इस एप्रिसिएशन को मैं बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ। तो आज हम सीबीटी के ऊपर एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए अपने सभी ज़रूरतमंद फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सीबीटी के वीडियो से हमने समझा कि सीबीटी क्या होती है, किस तरह से कोई भी इवेंट से हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन जाती है और उस इंफॉर्मेशन से हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस बनते हैं और फिर एक नई सिचुएशन क्रिएट होती है और इस तरह से हमारे जो थॉट्स की चेन है वो चलती रहती है। तो हमें सीबीटी के थ्रू अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको सही करना है और हमें सीबीटी की प्रैक्टिस जो है घर बैठे ही करनी है। तो वही तरीका आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे पास आसपास जो भी इवेंट होती हैं उसको लेकर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कोई भी जो नॉर्मल इवेंट होती है उसको लेके किस तरह से सोचा जाए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका कोई बहुत ही क्लोज नियर बाय मेंबर है जिसने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। अभी पहले इंसान के मन में क्या आएगा, ये जरूर मुझे नीचा दिखाना चाहता है, ये मुझे कुछ नहीं समझता इसलिए मेरे साथ ऐसा बिहेव किया है। तो मन में क्या होता है, गुस्से वाली फीलिंग आती है। वही दूसरा इंसान है, वो सोचता है कि मैं शायद देखने में उतना खास नहीं हूँ, मेरे अंदर उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, मैं उतना कुछ खास नहीं हूँ, इसीलिए मेरे से ऐसा बिहेव कर रहा है। तो वो क्या करता है, इनफेरिटी फील करता है और वो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। सेम सिचुएशन में दो इंसानों की थॉट प्रोसेस जो है अलग हो गई। पहले वाले को तो गुस्सा आ रहा है और दूसरे को जो है इनफेरिटी फील हो रही है। अब जो तीसरा इंसान है वो सोच रहा है कि इसने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, जरूर ये मुझे पसंद नहीं करता और ये किसी और को पसंद करता है, इसीलिए इसने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। तो उसके मन में क्या हुआ, उसके मन में जेलसी पैदा हुई, जेलसी की थॉट आई। अब जो चौथा इंसान है वो ये सोच रहा है कि मैं तो जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मेरी इज्जत होती है, लोग बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, सिर्फ यही है जिसने मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। तो उसके अंदर क्या होती है, वो हर्टेड हो जाता है, उसके अंदर हर्ट होने वाली फीलिंग आती है। तो पांचवा व्यक्ति है वो ये सोच रहा है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी या पहले अनजाने में कोई गलती हुई होगी, इस वजह से मेरे से ऐसा बिहेव कर रहा है, कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूँ। तो उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग आती है। अब सेम सिचुएशन में जिसमें आपके क्लोज वन ने अच्छा बिहेव नहीं किया है, उसमें एक छठा इंसान है जिसके मन में क्या आ रहा है कि शायद अब इसे मुझसे कोई मतलब नहीं है, शायद इसे मेरी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए इनडायरेक्टली मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है कि मैं दोबारा इसके काम ही ना हूँ। छठा इंसान है जिसके मन में फीलिंग आई कि इसे शायद मेरी जरूरत नहीं इसलिए ऐसा कर रहा है, उसके मन में एंजाइटी है, एंजाइटी की फीलिंग आई। अब इसी सेम सिचुएशन में जो सातवां आदमी है वो ये सोचता है कि ठीक है, इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, जब इसका टाइम आएगा तो मैं भी इसके साथ ऐसा ही बिहेव करके इसको बताऊंगा कि देख तूने मेरे साथ क्या किया। तो उसके अंदर जो है रिवेंज की फीलिंग आई। जो आठवां व्यक्ति है वो ये सोच रहा है कि मैं ऐसे व्यवहार के बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था, ये एकदम ऐसा व्यवहार है जिसके लिए मैं प्रिपेयर ही नहीं था। वो अनॉयड फील करता है। अब जो नौवां इंसान है वो फील करता है कि ये तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर था ही नहीं, अजीब सा बिहेवियर था, वो डिसअपॉइंटेड फील करता है। तो आखिरी 10वां इंसान है वो ये सोच रहा है कि जरूर इसको मेरी कुछ कमी पता चल गई है, जरूर इसको मेरे बारे में कुछ पता चल गया है, इसलिए इसका बिहेवियर चेंज हो गया और ये मेरे से ऐसा बिहेव कर रहा है। तो वो थोड़ा असेम्ड फील करता है, शर्मिंदा फील करता है। तो 10 इंसान जो होते हैं एक ही इवेंट, एक ही सिचुएशन पर उनकी 10 तरह की थॉट प्रोसेस होती है। जो सेम इवेंट है उसमें किसी को एंजाइटी हुई, किसी को इनफेरिटी हुई, किसी को डिसअपॉइंटमेंट हुई, किसी को गिल्ट हुई, किसी को एंगर हुआ। अब सीबीटी जो है, सीबीटी में हमारी थॉट प्रोसेस के ऊपर काम किया जाता है। सेम इवेंट में हम किस तरह से सही सोच सकते हैं वो हमें समझाया जाता है। इसमें A, B, C, D और E काम करता है। अब ABC का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। A मतलब होता है एक्टिविटी, मतलब किसी भी तरह की इवेंट होती है तो वो किस तरह की इवेंट होती है, किस किस तरह के इवेंट है उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। और B जो होता है, B मतलब होता है बिलीव, मतलब हमारा खुद के लिए क्या बिलीव है, हम किसी इवेंट को देख रहे हैं तो हमारे क्या कोर बिलीव है, हम दूसरों के बारे में, हम सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बिलीव रखते हैं। और C का जो मतलब है, C का मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे जो थॉट आपके अंदर आए उसके वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या परिणाम हुए। अब किसी किसी को जो स्ट्रेस वाले थॉट आए या एंजाइटी वाले आए वो इतने ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं कि उनके कुछ फिजिकल सिम्टम हो जाते हैं, जैसे कुछ भारीपन लगना, सांस फूलना, गुस्सा आना
या फिर कुछ पेट में दर्द होना या फिर हेडेक होना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सब उनमें हो जाती हैं। तो सीबीटी में क्या किया जाता है, सीबीटी हमें सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे जो भी एक्टिविटी होती है उससे रिलेटेड हमारे बिलीफ क्या है, हमारा क्या थॉट प्रोसेस है, वो सब पहले समझा जाता है कि हमारी थॉट प्रोसेस क्या है, और अगर हमारे अंदर जेलसी, एंगर या फिर डिसअपॉइंटमेंट या फिर एंजाइटी आ रही है तो उससे हमारे कुछ फिजिकल सिम्टम हो रहे हैं या नहीं, और हम जो भी सोच रहे हैं क्या वो कितना प्रूफ है उसका कि हम उसे सही सोच रहे हैं, और वो सही है या नहीं, ये भी हमें लॉजिकली सोचने के लिए सिखाया जाता है। और बिल्कुल वो थॉट जो होती है वो सही नहीं रहती है, तो उस सिचुएशन में सही कैसे सोचना है इसकी हमें जो है प्रैक्टिस कराई जाती है। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर इवेंट है इसके साथ हमारे जो भी बिहेवियर है, जो भी थॉट प्रोसेस आए हैं उसको चेंज करना, डिस्प्यूट करने को ही हम डी से इंडिकेट करते हैं। मतलब ABCD जो है, जो डी है सीबीटी में, वो होता है जो ऐसी इलॉजिकल थॉट्स होती हैं उसको डिस्प्यूट करना। दोस्तों उस जो डिसफंक्शनल थॉट है उसको डिस्प्यूट करने के बाद जो मोर पॉजिटिव और अडेप्टिव थॉट है वो आ जाता है और उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। और उस नई थॉट को लाने के बाद क्या इफेक्ट होता है, क्या चेंजेस होता है हमारे इमोशंस में, एक्शन में, सिचुएशन में, वो जो है वो ई कॉलम के अंदर आता है। तो इस तरह से ABCDE जो है कंप्लीट हो जाते हैं। सीबीटी की प्रैक्टिस जो है वो हम घर पे ही कर सकते हैं। एक फॉर्म बना के, कॉलम बना के, जैसे सबसे पहले क्या एक्शन होता है, ऐसी क्या इवेंट होती है, उस इवेंट से रिलेटेड हमारे अंदर क्या बिहेव होता है, उस बिहेव से हमारे अंदर क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या हमारी फीलिंग्स आती है, और क्या वो थॉट जो है रियलिस्टिक है, क्या वो थॉट ऐसा है जो लॉजिकल है। ऑब्वियसली वो नहीं होता है क्योंकि वो नेगेटिव होता है, तो उसको हम किस तरह से डी से डिस्प्यूट कर सकते हैं और उसके बदले मोर रियलिस्टिक थॉट, मोर एडेप्टिव थॉट या मोर पॉजिटिव थॉट ला सकते हैं। और उस पॉजिटिव थॉट को लाने से मतलब ई से हमारे अंदर क्या इफेक्ट होता है, हमें कितना बेहतर फील होता है। ये अगर हम शुरू से हर थॉट पे प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, हमें कुछ दिन ही लगेंगे, और इससे क्या होगा, हमारा थॉट प्रोसेस जो है घर बैठे बैठे ही चेंज हो जाएगा। और अगर हमारी छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हमारा थॉट प्रोसेस जो होता है वो रियलिस्टिक हो जाता है, तो जो भी हमारे अंदर ये जो भी एंजाइटी, जेलसी, डिसअपॉइंटमेंट, एंगर, इन सब के जो भी हमारे अंदर इमोशंस आते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और हम जो है किसी भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से बाहर निकल पाते हैं। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि एक आपके बहुत ही क्लोज वन, आपके कोई रिलेटिव ही समझ लीजिए, जिसने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, तो उसके बदले 10 लोगों में 10 तरह के थॉट आए थे। किसी में एंगर, किसी में डिसअपॉइंटमेंट, किसी में जेलसी, किसी में शर्मिंदगी, और बहुत तरह तरह के जो है इमोशंस आए थे। अब समझिए कोई एक एग्जाम्पल को उठा लेते हैं, जैसे एंगर के एग्जाम्पल को उठाते हैं। अब जिसके अंदर गुस्सा आया था कि नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, जलील करने के लिए किया, रुको मैं भी अगली बार इसे कुछ ऐसा ताना दूंगा, मैं इससे रिवेंज लूंगा या फिर पब्लिक इंसल्ट करूंगा। तो इस तरह की जब थॉट आई तो आपको जो सीबीटी करा रहे उन्होंने वो आपसे पूछेंगे कि क्या ये जो उसने किया है, तुम्हारे साथ खराब बिहेव किया है, क्या उसका सिर्फ यही रीज़न है कि वो तुम्हें जलील कर रहा है या नीचा दिखाना चाहता है, या उसके इस बिहेवियर के और कोई रीज़न भी हो सकते हैं? क्या वो हमेशा ही ऐसा बिहेव करता है, या फिर हो सकता है तुम याद करोगे कभी तुमने उसके साथ ऐसा बिहेव किया हो। तो ये सोच में क्या होता है, जो दिमाग में जो थॉट आते हैं वो बहुत सारे आ जाते हैं, मतलब मल्टी फैक्टोरियल रीज़न हो जाते हैं कि नहीं ये रीज़न नहीं है, हो सकता है कोई और रीज़न हो। इस तरह से थोड़ी थॉट चेंज हुई। उसके बाद जब एक थॉट से थोड़ा हटा जाता है, एंगर वाले थॉट से हटा जाता है, फिर एक मोर एडेप्टिव थॉट उसे दी जाती है कि हो सकता है वो कोई अपने ही सिचुएशन या अपने ही रीज़न से परेशान हो, और जब इंसान परेशान होता है तो वो दूसरों के साथ भी थोड़ा खराब बिहेव करता है, तो हो सकता है ये रीज़न हो, तुम इस तरह से सोचो। तो जब इस तरह से सोचा जाएगा तो क्या होगा, अपने आप जो एंगर वाली फीलिंग थी वो केयर में बदल जाती है, या फिर वो फीलिंग ऐसी हो जाती है कि नहीं ठीक है, हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो इससे क्या होता है, जो डी से डिस्प्यूट हो गई थॉट, और ई से जो इफेक्ट हुआ वो इफेक्ट क्या होता है, उतना कोई इफेक्ट हमारे अंदर नहीं रहता है। तो वो थॉट जो है वो थॉट एकदम मतलब हमें कोई तरह से परेशान नहीं कर पाती है। तो इस तरह से जो है छोटी छोटी चीज़ से जो है सीबीटी की प्रैक्टिस की जाती है, और जो हमारे अंदर जो भी थॉट आई है वो रियलिस्टिक है या नहीं, सबसे पहले उस थॉट की जो चेन होती है उसको ब्रेक किया जाता है। दोस्तों इस तरह से सीबीटी का चार्ट ABCDE बनाकर
आप अपने जो भी ऐसे थॉट्स हैं उसको चेंज कर सकते हो, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो और मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से जो है निकल सकते हो। दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।